मित्रों, दुनिया में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं वो अचानक ही नहीं हुए। हर आविष्कार के समय और मेहनत लगी है। मगर इन वैज्ञानिकों को ये आइडियाज आते कहाँ से हैं कि उन्हें किस चीज का आविष्कार करना है? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, जरूर। इंसान को आविष्कार करने पर मजबूर कर देती है जरूरत। जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ी, वैसे वैसे नए आविष्कार जन्म लेते गए और इनमें से बहुत से आविष्कार इंसान ने प्रकृति से प्रेरित होकर किए। प्रकृति अपने हर रहस्य में एक संकेत छिपाए बैठी है, बस देखने वाले की नजर चाहिए। यही हुआ जब इंसानों ने पहली बार आसमान में उड़ते परिंदों और कीड़ों को देखा। पंख फैलाकर हवा को चीरते हुए वे जब ऊपर उठते थे तो जमीन पर खड़ा इंसान सोचता था, क्या मैं भी कभी उड़ सकता हूँ? और इस सवाल ने जन्म दिया मानव इतिहास के सबसे अद्भुत उड़ने के सपने को। उस दौर में हवा में उड़ने की बात करना ही पागलपन माना जाता था, लेकिन इतिहास गवाह है, हर वो सोच जो दुनिया को बदल देती है शुरुआत में पागलपन ही लगती है। फिर चाहे वो राइट ब्रदर्स का विमान हो या इगोर सिरोस्की का हेलीकॉप्टर। इन दोनों आविष्कारों को इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इनके पहले दुनिया का कोना कोना नापना तो दूर, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जहाज से जाना भी खतरे से खाली नहीं था। अब हवाई जहाज की खोज को 100 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर की कहानी 100 या 200 साल नहीं, बल्कि पूरे 2400 साल पुरानी है। जी हाँ, सीधा हवा में ऊपर उठने वाला ये उड़न खटोला असल में सदियों की कल्पनाओं, प्रयोगों और असफलताओं का नतीजा है। तो आखिर हेलीकॉप्टर की खोज कब और कैसे हुई? दशकों पुराने हेलीकॉप्टर्स कैसे दिखते थे और भारत में पहला हेलीकॉप्टर कब आया था? जानेंगे हेलीकॉप्टर के इतिहास से जुड़ी पूरी कहानी इस रोचक वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि हेलीकॉप्टर की मूल अवधारणा 400 ईसा पूर्व से जुड़ी है। उस दौर में प्राचीन चीन में बच्चे बांस से बने उड़ने वाले खिलौनों से खेला करते थे। यह एक छोटा सा यंत्र होता था, नीचे डंडी और ऊपर पंखे जैसे ब्लेड होते थे। जब उसे हथेलियों से रगड़कर छोड़ा जाता तो वो हवा में सीधा ऊपर उठ जाता। आज के दौर में बच्चे इसी खिलौने को फिरंगी नाम से जानते हैं। समय बीता और लगभग 14वीं सदी के महान विचारक, चित्रकारक और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने इस उड़ते हुए खिलौने से प्रेरित होकर हवा में उड़ने की कल्पना की। उन्होंने पक्षियों के उड़ान भरने के ढंग को बारीकी से देखा और उसी से प्रेरित होकर एक ऐसी मशीन का स्केच बनाया जो हवा में वर्टिकल दिशा में उड़ सके। इसे उन्होंने एरियल स्क्रू कहा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यही डिजाइन आगे चलकर आधुनिक हेलीकॉप्टर के विकास की नींव बना। हालांकि दा विंची यह विचार अपनी कल्पना तक सीमित रखते थे, क्योंकि उस समय उनके पास कोई ऐसी तकनीक या पावर सोर्स नहीं थी जो इस मशीन को सचमुच उड़ा सके। दरअसल तब तक स्टीम इंजन का विकास भी नहीं हुआ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब व्यापार के रास्ते खुले तो हेलीकॉप्टर की ये कहानी केवल यूरोप तक नहीं, बल्कि चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया तक फैल गई। फिर सन 1750 के दशक में जब विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा था, तभी आवश्यकता ने एक नए आविष्कार को जन्म दिया। मौसम की जानकारी देने वाले उपकरणों को जमीन से उठाकर हवा में भेजने की जरूरत महसूस हुई और इसी जरूरत ने प्रेरित किया रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव को। जुलाई 1754 में उन्होंने एक अनोखा मॉडल बनाया जिसमें एक एक्सिस पर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाले 2 प्रोपेलर ब्लेड लगे हुए थे जो स्टीम इंजन की ताकत से घूमते थे। भले ही यह मशीन उस समय उड़ नहीं सकी, लेकिन इसका डिजाइन आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर से काफी मिलता जुलता था। कई विशेषज्ञ आज भी इस हेलीकॉप्टर डिजाइन की पहली सटीक झलक मानते हैं। लोमोनोसोव के बाद अगले 150 सालों तक कई वैज्ञानिकों ने भाप से उड़ने वाले हवाई यंत्र का निर्माण करने की कोशिश की। जैसे कि 1784 में फ्रांसीसी आविष्कारक लोनोए और बियानेउनु ने पेरिस की साइंस एकेडमी के सामने एक छोटा सा मॉडल पेश किया जिसमें रोटरी विंग लगे थे। ये खिलौना कुछ देर के लिए हवा में तैर गया और उसी क्षण दुनिया के सामने ये साबित हो गया कि हवा के दबाव से ऊपर उठना संभव है। लोमोनोसोव के बाद अगले 1.5 साल ये कहानी रही। फिर 19वीं सदी
क्रांति आई जब कई वैज्ञानिकों ने स्टीम की ताकत से उड़ने वाले यंत्र बनाए। 1861 में एल्यूमिनियम से बना एक छोटा सा स्टीम पावर्ड हेलीकॉप्टर तैयार हुआ, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से वह मुश्किल से कुछ इंच ही उठ पाया। इसके बाद 1878 में एक और प्रयोग हुआ, भाप से चलने वाला 39 फीट लंबा हेलीकॉप्टर, और ये कुछ सेकंड्स तक हवा में उड़ पाया। हालांकि ये सब हेलीकॉप्टर स्टीम इंजन पर चलते थे, जिसकी स्टेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज थी। उधर 1903 में राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ा दिया। इस सफलता ने एविएशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और हेलीकॉप्टर पर हो रहे प्रयोगों को कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया। लेकिन एक समस्या अब भी थी, हवाई जहाजों को उड़ान भरने के लिए लंबे रनवे की जरूरत पड़ती थी, जबकि वैज्ञानिकों के सपने में जो यंत्र था वो बिना दौड़े एक ही जगह से आसमान में उठ सकता था। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इस हवाई वाहन पर काम करना जारी रखा। इन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने के अनगिनत प्रयोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किए, जिनकी दुर्लभ फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी में वैज्ञानिक पंछियों की तरह पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी ने रोटरी विंग को पिस्टन से ऊपर नीचे झटका देकर उड़ान भरने का प्रयास किया। कुछ मॉडलों में 2 प्रोपेलर ब्लेड लगे थे जो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल दिशा में घूमते थे। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने एयर बलून के साथ पंख जोड़कर भी हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की, मगर परिणाम हर बार वही रहा। वो ऊपर जाने के बजाय साइड में मुड़ जाता, डगमगाता और कुछ ही पल में क्रैश हो जाता। लेकिन हर असफल उड़ान उस एक सफल उड़ान की दिशा में एक कदम थी जो आने वाले वर्षों में इतिहास बन गई। मगर फिर आया साल 1907, जब राइट ब्रदर्स की तरफ फ्रांस के 2 भाइयों जैक और लुई बेगेट ने दुनिया के सामने पेश किया जायरोप्लेन नंबर 1। यह इतिहास का पहला मैन्ड हेलीकॉप्टर था जिसने अपने पायलट को पूरे 1 मिनट तक हवा में उड़ाया। हालांकि इसकी उड़ान स्थिर नहीं थी, मशीन बार बार हिलती, डगमगाती और हवा में गोते खाती थी, फिर भी यह इंसान की वर्टिकल उड़ान के सपने को साकार करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि किसी पायलट को हवा में उठाना अब कल्पना नहीं, हकीकत बन चुका है। उसी साल यानी 1907 में फ्रांस के एक और इंजीनियर पॉल कोर्नू ने इतिहास रच दिया। उन्होंने ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जो करीब 30 सेकंड तक हवा में टिक सकता था, और दिलचस्प बात यह थी कि इस हेलीकॉप्टर में साइकिल के पहियों का इस्तेमाल किया गया था। पॉल ने इसमें पहली बार स्टीम इंजन की जगह ईंधन से चलने वाले इंटरनल कंबंशन इंजन का प्रयोग किया, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी कदम था। 13 नवंबर 1907 को कोर्नू हेलीकॉप्टर ने लगभग 1 फीट की ऊंचाई तक पायलट के साथ उड़ान भरी। भले ये उड़ान छोटी थी, लेकिन ये पूरी तरह स्वतंत्र और नियंत्रित उड़ान थी, यानी हेलीकॉप्टर बिना किसी बाहरी सहारे के हवा में टिक पाया था। यही वजह है कि कई वैज्ञानिक आज भी पॉल कोर्नू को हेलीकॉप्टर का जनक मानते हैं। हालांकि इस तकनीक को परफेक्ट होने में अभी 3 दशक और अनगिनत असफल प्रयोगों का इंतजार बाकी था, लेकिन ये वही दौर था जब हेलीकॉप्टर का सपना अब हवा में उड़ने लगा था। 1924 में फ्रांसीसी आविष्कारक एटियन ओवेन चेन ने लगभग 1 किलोमीटर तक उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर बनाया, और 1 साल बाद स्पेन के वांदे ला सियाबो ने हेलीकॉप्टर के पंखों में बदलाव किए, जिससे उड़ान में कुछ स्थिरता आई। 1936 में जर्मनी के हेनरिक फोग ने ऐसा मॉडल तैयार किया जो पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा नियंत्रित था, लेकिन इसका पेटेंट कभी नहीं हुआ। ऐसे में दुनिया अब भी पहली सफल उड़ान का इंतजार कर रही थी। और फिर 14 सितंबर 1939 को रूसी अमेरिकन वैज्ञानिक इगोर सिकोरस्की ने इतिहास रच दिया, जब उन्होंने अमेरिका के स्ट्रेटफोर्ड शहर में पहला सफल हेलीकॉप्टर VS-300 उड़ाया। हालांकि ये उड़ान केवल कुछ मिनटों की थी, लेकिन बीते 40 सालों की मेहनत के बाद सिकोरस्की समझ चुके थे कि उन्होंने आखिरकार हवा में तैरने वाले इस मशीन को काबू में कर लिया है। इसके बाद उन्होंने VS-300 में कई बदलाव किए, सेंटर रोटर ब्लेड को एंगल पर मोड़ा, पीछे कई तरफ सपोर्टर रोटर लगाए और पायलट के लिए केबिन तैयार किया। इसके बाद 13 मई 1940 को इस हेलीकॉप्टर ने कई सफल उड़ानें भरी और सिकोरस्की ने अगले मॉडल सिकोरस्की R4 पर काम शुरू किया, जो दुनिया का पहला मास प्रोडक्शन रेडी हेलीकॉप्टर बना। R4 वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता था, हवा में किसी भी दिशा में मुड़ सकता था और वहीं रहकर फुल सर्कल भी घूम सकता था।
इसी सफलता के साथ सिकोरस्की को हेलीकॉप्टर का पिता का दर्जा मिला। यह वो दौर था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में थी और अमेरिका सेना ने सिकोरस्की के मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद उनकी कंपनी ने अमेरिका वायुसेना के लिए 400 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स तैयार किए, जिनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान राहत और बचाव कार्यों में किया गया और आज इसी मॉडल पर आधारित आधुनिक हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं। समय के साथ हेलीकॉप्टर तकनीक लगातार विकसित होती गई। नए इंजन, रोटर डिजाइन और कंट्रोल सिस्टम के साथ कई नए मॉडल आए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला पर्सनल यूज हेलीकॉप्टर आर्थर बैडमिंटन यंग ने बनाया और बाद में चार्ल्स कमान ने K225 बनाया, जो दुनिया का पहला ड्यूअल टरबाइन इंजन वाला हेलीकॉप्टर था। SUD एविएशन एलॉट ने सिंगल टरबाइन इंजन वाला पहला हेलीकॉप्टर बनाया। धीरे धीरे नई तकनीकें आती रहीं और हेलीकॉप्टर हर सेक्टर में उपयोग होने लगे। मेडिकल इमरजेंसी, ट्रैफिक कंट्रोल, टूरिज्म, आपदा बचाव और सेना तक। भारत में हेलीकॉप्टर काफी बाद में आया, क्योंकि अंग्रेजों के देश छोड़कर जाने के बाद सरकार और कुछ चुनिंदा लोगों के पास अपने हवाई जहाज तो थे। जैसे कि प्रधानमंत्री नेहरू ने देश के पहले चुनाव का प्रचार करने के लिए काफी लंबा हवाई सफर तय किया, लेकिन देश में पहला हेलीकॉप्टर आजादी के भी 7 साल बाद यानी 19 मार्च 1954 के दिन मुंबई में आया था और यह हेलीकॉप्टर भी इस एयरक्राफ्ट के इन्वेंटर इगोर सिकोरस्की कंपनी का ही था, जिसका नाम सिकोरस्की S-55 था। इसे भारतीय वायुसेना ने इंपोर्ट करवाया था और इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सफर किया था। यह हेलीकॉप्टर आज भी भारतीय सेना के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। शुरुआती समय में इसी तरह के हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका, रूस और फ्रांस से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में स्वदेशी निर्माण शुरू हुआ और आज HAL जैसी संस्थाएं इसे विकसित कर रही हैं। आज के मॉडर्न हेलीकॉप्टर 2000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और 56 टन तक का वजन उठा सकते हैं। लेकिन इन सब की जड़ में वही पहला VS-300 है, जो इगोर सिकोरस्की की जिद और सपने से पैदा हुआ था। आज जब हम हेलीकॉप्टर को आसमान में देखते हैं तो ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने गुरुत्वाकर्षण से लड़कर इंसानियत को नई ऊंचाई दी। आखिर में सवाल उठता है, हेलीकॉप्टर आखिर उड़ते कैसे हैं? इसके पीछे की तकनीक क्या है? लेकिन आसान भाषा में समझे तो हेलीकॉप्टर में जो आप बड़े पंखे देखते हैं उन्हें मुख्य रोटर कहते हैं और पीछे छोटे पंखे होते हैं जिन्हें टेल रोटर कहते हैं। मुख्य रोटर तिरछे होते हैं और इंजन की मदद से बेहद तेजी से घूमते हैं। इनके घूमने से आसपास हवा नीचे की तरफ धकेली जाती है और यही बात हमें न्यूटन के तीसरे नियम को समझाती है। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हेलीकॉप्टर में भी यही होता है। जब रोटर हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं तो उतनी ही ताकत से हवा ऊपर की तरफ रोटर को धक्का देती है और यही बल हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ाता है। वहीं पिछले वाला टेल रोटर हेलीकॉप्टर का संतुलन बनाए रखता है, इसे गोल घुमाने, मोड़ने और टर्न लेने में मदद करता है। इस संतुलन और उठान के कॉम्बिनेशन से हेलीकॉप्टर एक जगह खड़े रहते हुए भी ऊपर उठ सकता है, घूम सकता है और हवा में नियंत्रित उड़ान भर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से हवाई सफर करना पसंद है या फिर ट्रेन, बस या गाड़ी से जमीनी सफर करना पसंद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 7777 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और इतिहास से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।